रो रहा है, तकलीफ में, पैसा कमाना चाहता है, पैसे नहीं मांग रहा, यही चाहता भीख नहीं चाहिए उसको, देने वाला हाथ हो हमारा। वो देने वाला हाथ रखना चाहता है और इंशाल्लाह उसका देने वाला हाथ होगा। है मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा भाई, उसे भीख नहीं चाहिए, भीख की नजर से नहीं देखिएगा, उसे अपने काम की मेहनत का फल चाहिए। बड़ी पेन होती है वालदा को देख के कि वो किस तरह से जब काम करती हैं तो उनकी उंगलियां सारी टेढ़ी हो गई हुई हैं, अभी वो चीज़ें लोगों के बर्दाश्त घरों में नहीं। काम करना पड़ रहा है उनको। घर में सिलाई करती हैं अम्मी, तो अच्छा, उनसे नहीं होती कि डॉक्टर हैं आप? जी डॉक्टर हूँ, डिग्री कंप्लीट की। डिग्री पूरी मिल गई आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास दिखाएं। डिग्रीज हैं, मेरे पास मौजूद हैं। नहीं, मैं मायूस कभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ माशाल्लाह। और अब भी नहीं होना। माशाल्लाह, वाह। जी, लेकिन अब भी मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के, हालात का मुकाबला कर कर के। मैंने ज़िंदगी के 15 साल स्ट्रगल कर लिया है। मैं आपको चाहता अगर हूँ कि टीचिंग की ऑप्शन मिले, बाकी ऐसी कोई ऑप्शंस मिले तो? यही तो मैं चाह रहा हूँ। एक्सीडेंट से पहले मैं यूनिवर्सिटी में अपनी इवेंट मैनेजर था। जो भी इवेंट्स होते थे हम करवाते थे यूनिवर्सिटी में। घर में क्या पढ़ रहे थे आप? मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री कर रहा था, कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 100% स्कॉलरशिप पे। हाय। मैंने मैट्रिक में भी पूरे कसूर से टॉप किया था। इंटर में भी पंजाब कॉलेज से मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। घर के हालात ये हैं कि अब्बू की सब्ज़ी की छोटी सी शॉप है बिल्कुल घर के बाहर ही, और अम्मी भी घर में सिलाई करती हैं कपड़े। अब ज़्यादा कपड़े सिलाई वो नहीं कर पाती क्योंकि उनको अस्थमा है। इवन के मंथली ग्रोसरी तक हमें कोई लेके देता है, इस तरह के हमारे घर के हालात थे। तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं लिफ्ट ले ले के यूनिवर्सिटी जाता था, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और मलिक रियाज साहब के जो दस्तरखान बने हुए थे वहाँ से खाने खा लेता था मैं। सारा सारा दिन भूखे रहना, पार्क में रातें गुजारनी, इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा था मैं। तो वो स्ट्रगल करते करते 4 साल डिग्री के कंप्लीट हो गए थे। तो कंप्लीट होने के बाद अल्लाह को क्या मंजूर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो भीख नहीं मांग रहा, वो तकलीफ में है, उससे अपने बूढ़े माँ बाप को काम करता देखता अच्छा नहीं लगता, उसको तकलीफ होती है। खुदारा जब रमज़ान शरीफ की बात करते हैं आप लोग, खुदारा जब आप नेकी की बात करते हैं आप लोग, जब आप रोज़े की बात करते हैं, जब आप लोग दुपट्टों की बात करते हैं, जब आप शर्मो हया की बात करते हैं, तो खुदा के लिए किसी गरीब की बात क्यों नहीं करते हैं? जी, टीचिंग का टीचिंग भी कर शोबा सकता इख्तियार हूँ। कर सकता है, जॉब कर सकता है, कमा सकता है वो बच्चा जिसने स्कॉलरशिप पे पढ़ा हो, जिसकी तालीम स्कॉलरशिप में मिली हो। कितना होनहार होगा मेरे काशिफ साहब और बाकी हम जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, उन सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा है। उसको डिसेबल करने वाले, उसको व्हील चेयर पे लेकर आने वाले मैं और आप हैं। अगर हमने ये गलती की है, एक छोटी सी गलती की वजह से अगर हमने अपनी यूथ का गला घोटा है, अपनी यूथ को डिसेबल किया है, तो उसको खड़ा करें खुदारा। तो अब ये है कि मेरे पास डिग्री मौजूद है, तो मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ असिस्टेंट को रख के। या फिजियोथेरेपिस्ट हैं? जी, वो असिस्टेंट को रख के मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना रोज़गार का ज़रिया बना सकूँ। मुझे मांग के सारी ज़िंदगी किसी से ना गुजारा करना पड़े। क्या बात। मैं गवर्नमेंट को अपने तौर पे अप्रोच करने की काफ़ी कोशिश की है। मैं एमपीए कसूर के उनके पास गया हूँ, एमएनए के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे सीएम हाउस में भेज दिया। मैं वहाँ पे गया हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे स्पीकर पंजाब असम्बली के पास भेज दिया। मैं हर किसी के पास गया हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं ऑफिशियल्स। तो मैं अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की है कि गवर्नमेंट मुझे किसी तरह से फैसिलिटेट कर दे। तो मेरे अपने तौर पे तो कुछ भी नहीं हो पाया। आई होप कि आपके चैनल के थ्रू उन तक मेरी बात पहुंच जाए। आमीन। तो अच्छा। एक्सीडेंट इतना सवियर था कि मेरे पूरे जिस्म में कांच थे। यहाँ पे अभी कांच है, मैं निकलवा नहीं पाया बिकॉज दिखाए, हाथ दिखाए। ये इधर हाथ में। अब उंगली हटाइएगा, ये सारे अंदर हैं अभी भी जी मौजूद? अभी भी कांच है। आपको फील होते हैं? जी पेन होती है। इधर असल में स्किन ग्राफी हुई हुई है ना, हाँ ये इधर से स्किन ख़त्म हो गई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने यहाँ से उतार के हाँ। यहाँ पे स्किन लगाई थी, लेकिन वो कांच निकालना भूल गए थे यहाँ पे। अच्छा, ये इसके अंदर अभी भी कांच हाँ जी, मौजूद आप है? देख रही हैं ये इधर से ना, ये फील होता हाँ है मुझे। जी 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 जी, ये ये पूरे वाला, जी जी exactly. जी जी। दिस 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 तो वन। ये क्यों नहीं निकाल सके? वो बस लापरवाही हुई थी उनसे। इधर की भी जो टांग का भी वो ऑपरेट उनसे गलत हो गया था हाँ बेसिकली। हाँ। तो वो गलत होने की वजह से लगनी इधर पिंस थी, अच्छा। लेकिन उन्होंने वो शिकंजा लगा दिया। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर वो बोन काटनी पड़ गई थी। आय तो हाय। वो काटने की वजह से वो मेरी डिसेबिलिटी हो गई। क्या हुआ था? 2015 में एक्सीडेंट हुआ था आपको? जी। डिसेबल कैसे हुए? ये सारी बात प्लीज़ बताइएगा। जी मैं बताता हूँ। मैं 100% स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी से
डॉक्टर बन रहा था, डॉक्टर वाह। ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा। तो 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो इतना सवियर था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा कि आके अपने बच्चे को आखिरी दफ़ा देख जाएं। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, हम में फिरोजपुर रोड पे हुआ आप था। बाइक पे थे? नहीं, रिक्शा में था मैं। अच्छा। तो वो ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ थोड़ी सी सीट होती है हाँ आगे हाँ लेफ्ट पे। हाँ। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मेन रोड पे थे हम। सर्विस रोड से डाला निकला था जिसने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। हाँ। तो उसकी वजह से मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी 5 टोटल। बोन्स जी। कहाँ कहाँ की? एक बाजू की इधर से, हाँ 3 हाथ की, और एक इधर से हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हुई थी, जिसको मकूले की हड्डी भी कहते हैं, फेमोरल हेड भी कहते हैं। हाँ। तो हुआ यह था कि डॉक्टर्स ने यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया था, रोड्स वाला। अच्छा। उसकी वजह से मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से अब वो फेमोरल हेड डॉक्टर ने रिमूव कर दिया हुआ है। अच्छा। उसकी वजह से मेरी लेग तकरीबन 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। 5 इंच? जी, लेफ़्ट वाली, जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पर आ चुका हूँ। तो अच्छा। एक्सीडेंट इतना सवियर था कि मेरे पूरे जिस्म में कांच थे। यहाँ पे अभी कांच है, मैं निकलवा नहीं पाया बिकॉज दिखाए, अभी हाथ दिखाए। ये इधर हाथ में। अब उंगली हटाइएगा, ये सारे अंदर हैं अभी भी जी, मौजूद? अभी भी कांच है। आपको फील होते हैं? जी, पेन होती है। इधर असल में स्किन ग्राफी हुई हुई है ना, हाँ ये इधर से स्किन ख़त्म हो गई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने यहाँ से उतार के हाँ। यहाँ पे स्किन लगाई थी, लेकिन वो कांच निकालना भूल गए थे यहाँ पे। अच्छा, ये इसके अंदर अभी भी कांच हाँ जी, मौजूद आप है। देख रही हैं ये इधर से ना, ये फील होता हाँ है मुझे। जी 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 जी, ये ये पूरे वाला, जी जी exactly. जी जी। दिस 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 तो वन। ये क्यों नहीं निकाल सके? वो बस लापरवाही हुई थी उनसे। इधर की भी जो टांग का भी वो ऑपरेट उनसे गलत हो गया था हाँ बेसिकली। हाँ। तो वो गलत होने की वजह से लगनी इधर पिंस थी, अच्छा। लेकिन उन्होंने वो शिकंजा लगा दिया। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर वो बोन काटनी पड़ गई थी। आय तो वो हाय। काटने की वजह से वो मेरी डिसेबिलिटी हो गई। तो मतलब किसी की छोटी सी कुताही जो है, किसी की जी। गलती जो है, उससे देखें किसी की जिंदगी, एक होनहार बच्चे की, जी। उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही है, व्हील चेयर पे आ गया सिर्फ किसी की बिल्कुल। एक छोटी सी गलती की वजह से। ऐसे ही है। मैं बहुत एक्साइटेड होता था। मैं आपको बताऊं कि एक्सीडेंट से पहले मैं यूनिवर्सिटी में अपनी इवेंट मैनेजर था। जो भी इवेंट्स होते थे हम करवाते थे यूनिवर्सिटी में। घर में क्या पढ़ रहे थे आप? मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री कर रहा था, कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 100% स्कॉलरशिप पे। हाय। मैंने मैट्रिक में भी पूरे कसूर से टॉप किया था। इंटर में भी पंजाब कॉलेज से मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। घर के हालात बताने की इजाज़त है यहाँ पे? जी जी बताएं। अच्छा, घर के हालात ये हैं कि अब्बू की सब्ज़ी की छोटी सी शॉप है बिल्कुल घर के बाहर ही, और अम्मी भी घर में सिलाई करती हैं कपड़े। अब ज़्यादा कपड़े सिलाई वो नहीं कर पाती क्योंकि उनको अस्थमा है। इवन के मंथली ग्रोसरी तक हमें कोई लेके देता है, इस तरह के हमारे घर के हालात थे। तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं लिफ्ट ले ले के यूनिवर्सिटी जाता था। मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और मलिक रियाज साहब के जो दस्तरखान बने हुए थे वहाँ से खाने खा लेता था मैं। सारा सारा दिन भूखे रहना, पार्क में रातें गुजारनी, इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा था मैं। तो वो स्ट्रगल करते करते 4 साल डिग्री के कंप्लीट हो गए थे। तो कंप्लीट होने के बाद अल्लाह को क्या मंजूर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो अम्मी का ख्वाब था डॉक्टर बनाना। गुर्बत से पहले, इन हालात से पहले कभी मायूस हुए थे? नहीं, मैं मायूस कभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अब भी नहीं होना। वाह। जी, मैंने अब भी नहीं होना माशाल्लाह मायूस, 2 हाँ। दफ़ा कुरान मुझे सुनाया हुआ है और 3 दफ़ा सुना हुआ है, लेकिन अब भी मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के, हालात का मुकाबला कर कर के। मैंने ज़िंदगी के 15 साल स्ट्रगल कर ली है। नहीं, अभी कोई जॉब है अभी कहीं? नहीं, अभी जॉब नहीं है। अभी ये है कि डॉक्टर हैं आप? जी डॉक्टर हूँ, डिग्री कंप्लीट की। डिग्री पूरी मिल गई आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पास दिखाएं। डिग्रीज हैं, मेरे पास मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री है मेरी। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, जी। इधर से आपको डॉक्टरेट की पूरी डिग्री मिली है। जी। ये जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने आपको कोई सपोर्ट किया? इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने स्कॉलरशिप मिली थी आपको, सब कुछ ही थी, तो बिल्कुल आपको किया था, फिर लेकिन उसके बाद जॉब के मामलात में इन लोगों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। कोई सपोर्ट नहीं सब किया? नज़र आ रहा है उनको, रुल रहा हूँ सड़कों पे। तो मैंने क्या किया, जब डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने जॉब की कोशिश की, कोई बैठने वाली। अच्छा, मैं गवर्नमेंट आपसे को भी ये भी सपोर्ट पूछना किया। चाहूँगी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं अब? वैसे आपका मैं
आपके प्लान्स पूछना चाहती हूँ, क्या करना जी, चाहते हैं अभी बिल्कुल। आप आगे? आगे मैं डिग्री चाहता तो हूँ है आपके पास। जी, आगे मैं चाहता हूँ एक तो मैं अपने घर की गुर्बत की चेन को तोड़ना चाहता हूँ। हम्म। बड़ी पेन होती है वालदा को देख के कि वो किस तरह से जब काम करती हैं तो उनकी उंगलियां सारी टेढ़ी हो गई हुई हैं, अभी वो चीज़ें लोगों के घरों बर्दाश्त में नहीं। काम करना पड़ रहा है उनको। घर में सिलाई करती हैं अम्मी, तो अच्छा। उनसे नहीं होती। तो अब ये है कि मेरे पास डिग्री मौजूद है तो मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, असिस्टेंट को रख के। अभी आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हाँ। जी, वो असिस्टेंट को रख के मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना रोज़गार का ज़रिया बना सकूँ, मुझे मांग के सारी ज़िंदगी किसी से ना गुजारा करना पड़े। क्या बात है। मैं आपको चाहता अगर हूँ कि टीचिंग की ऑप्शन मिले, बाकी ऐसी कोई ऑप्शंस मिले तो? यही तो मैं चाह रहा हूँ, मैं यही तो नाज़रीन मैं आप चाह रहा हूँ, सबसे आपके रिक्वेस्ट करती चैनल हूँ, पे आए हैं कि अल्लाह ताला मुझ पे करम मैं कर दे। आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम की तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म का जो है फ़ायदा उठाते हुए मैं अभी यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो बच्चा है, जो होनहार बच्चा है, आज इस यूथ की बात करते हैं ना, हम इस यूथ की बात करते हैं, इस यूथ को डैमेज करने में, डिसेबल करने में किसी और का हाथ नहीं है, इसका अपना हाथ नहीं है। ना तो ये नशे में था, ना दोस्त यारों में था, ना ख़राब था, पढ़ाकू था, अच्छा था, मुश्किल में ज़रूर था, मगर घबराया नहीं। एक होनहार बच्चा जिसको स्कॉलरशिप तक मिली, डॉक्टर बना, फिजियोथेरेपिस्ट बना, उसके पास डिग्रीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में, वो होनहार बच्चा जिसने टॉप किया। नाज़रीन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस ऐसे बच्चे को काम दे। अभी कोई ऐसा मतलब कोई इदारा है, अगर कोई देख रहा है मुझे, मेरी कोई बात सुन रहा है, कोई यूनिवर्सिटी, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का स्टूडेंट है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का हक है। अगर मेरी सोशल मीडिया पे ये रील वायरल जाती है तो मैं कहती हूँ कि मेरी ये रील वायरल जानी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है उस तक ये बात पहुँचे। आप लोग भी ये बात पहुँचाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस रील को वायरल करके कि पंजाब यूनिवर्सिटीज़ जो है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है, उधर भी जाए। ये टीचिंग का तो कर सकता है ना, जी, टीचिंग का टीचिंग भी कर शोबा सकता इख्तियार हूँ। कर सकता है, जॉब कर सकता है, कमा सकता है। वो बच्चा जिसने स्कॉलरशिप पे पढ़ा हो, जिसकी तालीम स्कॉलरशिप में मिली हो, कितना होनहार होगा। मेरे काशिफ साहब और बाकी हम जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, उन सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा है। उसको डिसेबल करने वाले, उसको व्हील चेयर पे लेकर आने वाले मैं और आप हैं। अगर हमने ये गलती की है, एक छोटी सी गलती की वजह से अगर हमने अपनी यूथ का गला घोटा है, अपनी यूथ को डिसेबल किया है, तो उसको खड़ा करें खुदारा। इंशाअल्लाह ताला। जो पूरी ज़िंदगी नहीं हारा, आपने उसको मौका दे दिया कि वो अपनी ज़िंदगी से हार जाए, वो तबाह हो जाए। खुदा के लिए उसको आप चांस दीजिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, वो भीख नहीं मांग रहा, वो तकलीफ़ में है, उससे अपने बूढ़े माँ बाप को काम करता देखता अच्छा नहीं लगता, उसको तकलीफ़ होती है। खुदारा जब रमज़ान शरीफ की बात करते हैं आप लोग, खुदारा जब आप नेकी की बात करते हैं आप लोग, जब आप रोज़े की बात करते हैं, जब आप लोग दुपट्टों की बात करते हैं, जब आप शर्म हया की बात करते हैं, तो खुदा के लिए किसी गरीब की बात क्यों नहीं करते? किसी ऐसे गरीब की मदद क्यों नहीं करते जिसको गरीब हमने बनाया है, जिसको हम कहेंगे सही हकदार है। ये वो रो रहा है, तकलीफ में, पैसा कमाना चाहता है, पैसे नहीं मांग रहा, वो आपके पैसों में से पैसा नहीं मांग रहा। प्लीज, वो नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए अपने पास रखे, मैं यही चाहता हूँ भीख नहीं कि चाहिए उसको, देने वाला हाथ हो हमारा। वो देने वाला हाथ रखना चाहता है और इंशाल्लाह उसका देने वाला हाथ होगा। हे मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा भाई, उसे भीख नहीं चाहिए, भीख की नज़र से नहीं देखिएगा, उसे अपने काम की मेहनत का फल चाहिए, मुआवजा चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जिन्होंने उठा के इसको स्कॉलरशिप दी है, इतना होनहार था, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत जितने यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, ये यूथ है हमारी, इसको मारे मत, इसको डिसेबल मत करें। बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तकलीफ़ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको काम दें, काम दें, यूनिवर्सिटीज़ में काम दें, काम दें। टीचिंग कर सकता है, पढ़ा सकता है, डॉक्टरेट की डिग्री है, प्लीज़। रमज़ान शरीफ का महीना है, नेकी की बात करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, इफ्तारी कराना, खाना खिलाना, लोगों को दिखावा, खाने बांटना, खाने पका पका के लोगों को ऐसे लाइन में कतार में खड़ा करके तो लोगों को खाना बांटने की सारी फिल्में देखी हैं। काटन का सूट पहन के एक बंदा कह रहा था सीधी लाइन बनाओ वरना खाना नहीं मिलेगा। बना के दिया जा सकता है जहाँ पे अपना रिस्क हलाल कमा सकता है, लोगों का इलाज कर सकता है। डॉक्टर है, डॉक्टरेट पढ़ी है इसने, आप क्या कहेंगे?
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट की आपने बात की है, मैं गवर्नमेंट को अपने तौर पे अप्रोच करने की काफ़ी कोशिश की है। मैं एमपीए कसूर के उनके पास गया हूँ, एमएनए के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे सीएम हाउस में भेज दिया। मैं वहाँ पे गया हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे स्पीकर पंजाब असम्बली के पास भेज दिया। मैं हर किसी के पास गया हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं ऑफिशियल्स। तो मैं अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की है कि गवर्नमेंट मुझे किसी तरह से फैसिलिटेट कर दे। तो मेरे अपने तौर पे तो कुछ भी नहीं हो पाया। आई होप कि आपके चैनल के थ्रू उन तक मेरी बात पहुंच जाए, आमीन। मेरा वो क्लिनिक बना दें या कोई गवर्नमेंट जॉब दे दें, या मुखैर हजरात, मेरे भाई बहन, मेरे आंटी अंकल मेरे साथ खड़े हो जाए जो मुश्किल साथ वक्त खड़े में। होकर अगर क्लिनिक करवा सके हाँ तो प्लीज़ कीजिए। और जी। दूसरा जो मैंने अपील की है कि जो जॉब की बात मैंने की है, वो जॉब भी जो यूनिवर्सिटीज़ तक ये रील पहुंचती है, प्लीज़ इनको जॉब ज़रूर अपॉइंट करवाइए तब तक। ठीक है जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए नूर रमज़ान।